सके। आखिरकार चारों एक कार में उस शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें शहर के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा बंद पड़ा सरकारी टोल प्लाजा मिलता है। श्रवण गाड़ी रोककर उस टोल प्लाजा को कुछ देर ध्यान से देखता है पर किसी को कुछ कहता नहीं। रात के अंधेरे में वो चुपके से श्रवण के उसी पुराने बंद घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर श्रवण कांपते हुए इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम से जीवा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। सुंदरम ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, क्यों रे धोखेबाजों की टोली, तुम्हें क्या लगा था तुम थाने से भागोगे और मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे उंगलियों पर थी। देखा बच्चे को चारा बनाते ही कैसे कुत्तों की तरह तुम खुद ही पिंजरे में लौट आए। श्रवण हाथ जोड़कर रोता है, सर हमारे साथ जो करना है कीजिए पर मासूम बच्चे को छोड़ दीजिए। तभी इंस्पेक्टर एक ऐसा सच खोलता है जिसे सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। सुंदरम हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम 3-4 लोग मिलकर इतने बड़े थाने के संतरी को मारकर भाग गए थे और तमिलनाडु पुलिस कुछ नहीं कर पाई? अरे बेवकूफो, उस रात लॉकअप के पीछे वाली खिड़की के नट बोल्ट मैंने खुद अपने हाथों से ढीले किए थे। यानी तुम्हारा भागना कोई चमत्कार नहीं था, वो मेरी सोची समझी चाल थी। दरअसल कल्याण सुंदरम जितना ईमानदार और सख्त पुलिस वाला बनकर घूमता था, असल में वो भी एक नंबर का भ्रष्ट और अंडरवर्ल्ड का ड्रग डीलर था। खाकी वर्दी के पीछे वो एक खतरनाक इंसान था। उसी साल वो रिटायर भी हो गया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी जिंदगी भर की सारी काली कमाई जुए और सोने में लगा दी और पूरी तरह कंगाल हो गया। फिलहाल उसके पास अपना जेब खर्च चलाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब 7 साल पहले श्रवण और उसके साथियों का बैकग्राउंड चेक करके समझ आ गया था कि ये लोग जालसाजी के उस्ताद हैं। इसलिए उसने इन्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि भविष्य में अपनी जरूरत पड़ने पर इनसे बड़ा क्राइम या स्कैम करवाकर खुद अरबपति बन सके। सुंदरम साफ धमकी देता है कि अब मुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐश से काटने के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए और यह पैसा तुम चारों मिलकर मुझे जुटाकर दोगे। उसके लिए तुम्हें बैंक लूटना पड़े, चोरी करनी पड़े या नया फ्रॉड खेलना पड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर कल तक प्लान तैयार नहीं हुआ तो बच्चे की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लाचार होकर श्रवण उसकी शर्त मान लेता है। पूरी रात चारों सिर पर हाथ रखकर सोचते रहते हैं कि एक दिन में 50 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। तभी श्रवण के दिमाग में हाईवे पर बंद पड़ी उसी टोल प्लाजा का ख्याल आता है। वो तुरंत सुंदरम से कहता है कि सर एक आइडिया है, हम उस बंद पड़े टोल प्लाजा को फर्जी तरीके से चालू करके लोगों से करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल कर सकते हैं। ये सुनकर कल्याण सुंदरम खुशी से झूम उठता है और कहता है, आइडिया तो जबरदस्त है, इसी पर अब काम होगा। लेकिन श्रवण भी कम चालाक नहीं था। वो एक शर्त रखता है, काम शुरू करने से पहले मैं जीवा से बात करना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा बेटा जिंदा है। सुंदरम मान जाता है और फोन का स्पीकर ऑन करता है। श्रवण जीवा को संभालते हुए कहता है, बेटा तुम कहाँ हो? जीवा बहुत समझदार था। वो रोने का नाटक करते हुए फुसफुसाकर एक सीक्रेट इशारा करता है कि उसे एक पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर व्हील चेयर पर बैठाकर लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा है और बाहर 2 बंदूकधारी गुंडे पहरा दे रहे हैं। ये सुराग मिलते ही श्रवण को एक नई उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फर्जी टोल प्लाजा स्कैम। कल्याण सुंदरम अपनी पुरानी पुलिस की धौंस और फर्जी सरकारी कागजात का इस्तेमाल करके रातों रात उस बंद टोल प्लाजा को नया रंग रूप दे देता है। पहले मीडिया और न्यूज चैनलों को पैसा खिलाकर वो फर्जी खबर चलवाई जाती है कि सरकार की खास मंजूरी के बाद हाईवे का ये बंद टोल प्लाजा नए नियमों के साथ फिर से चालू हो रहा है। यहाँ तक कि वो एक लोकल मंत्री को बेवकूफ बनाकर फीता कटवाते हैं और उस फर्जी टोल प्लाजा का जबरदस्त उद्घाटन करवा देते हैं। बस फिर क्या था, हाईवे से गुजरने वाली हर बड़ी गाड़ी और वीआईपी से नियम से हजारों रुपए का टैक्स वसूला जाने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में उस फर्जी टोल प्लाजा से सुंदरम के खाते में करोड़ों रुपए जमा होने लगते हैं। लेकिन श्रवण जानता था कि पैसे मिलने के बाद कल्याण उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो सुंदरम के लालच को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए अपना आखिरी दांव खेलता है। श्रवण एक दिन सुंदरम की मुलाकात अपने ऑफिस के एक नकली वैज्ञानिक से करवाता है। वो साइंटिस्ट सुंदरम को एक सामने एक डेमो दिखाकर दावा करता है कि उसने एक ऐसा हाइड्रोजन जनरेटर बनाया है जो बिना तेल या कोयले के सिर्फ सादे पानी से भारी बिजली बना सकता है और अगर इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया जाए तो 50 करोड़ रुपए पलक झपकते ही 500 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे। लालच में अंधा कल्याण सुंदरम इस फर्जी जाल में पूरी तरह फंस जाता है। वो टोल प्लाजा के कमाए सारे पैसे तो लगा ही देता है, साथ ही अपनी जान पहचान के बड़े बड़े माफिया और मंत्रियों को जोड़कर उस फर्जी प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करवा देता है। जब कल्याण सुंदरम खुशी से गदगद होकर श्रवण के ऑफिस